ध्यान से इत्मीनान तरीके से देखना है, सब वही चीज है। ठीक है, बस आपको दिमाग में बैठा कर करना है कि क्या क्या। तो ई इसमें गोल नहीं हो रहा है। ठीक है, ई ए आई गोल नहीं ना हो रहा है। नो सर। क्लियर है, इधर का पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा आगे चलने से पहले ठीक है, एक रवि कुमार लड़का है, ध्यान से सुनो। रवि कुमार लड़का है, वो बोल रहा है कि सर ठीक है हमारी बातों को थोड़ा फेस करो। ठीक है, आज मैं आपकी जब से ठीक है देखा, ठीक है, और बहुत इत्मीनान तरीके से मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। बहुत मैंने कोचिंग में ठीक है लिया, ठीक है, लेकिन आपके मुझे मिला है धोखा। ठीक है, तो उसकी बातों को थोड़ा ध्यान सुनिए कि बोल रहा है कि ठीक है सर जो ब्लॉक मारते हैं ना और ब्लॉक मारकर वापस आ जाते हैं, उन पर थोड़ा सा 2 वर्ड बोलिए। तो रवि जी हैं, ठीक है, ये बड़े कोचिंगों से ठीक है मोक्ष मतलब छोड़ कर आए हैं हमारे पास, तो हमने कहा अच्छी बात है, यहाँ पर मोह माया से मुक्त करेंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है जो ब्लॉक मारते हैं ठीक है और फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। तो हमने बोलते हैं ठीक है यहाँ पर ध्यान सुनना है आपको। ठीक है, किसी को पाकर आपको ठीक है ब्लॉक मार दिया, ठीक है, किसी को पाकर आपको ब्लॉक मार दिया गया, जब उससे मन भर गया ठीक है आपको एक्सेप्ट कर लिया गया। समझ में आई बात। किसी को पाकर आपको ब्लॉक मार दिया गया, ठीक है, और उससे मन भरने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया गया रवि जी। ठीक है, ये तो उसका मोह माया का जाल है। ठीक है, और रवि कहते हैं कि ठीक है तो हमने किया गलती तो उसको हम निभा रहे हैं। ठीक है सर, अब फिर वो लाइट आ रही है, उसके बातों में आ रहे हैं सर, उसके बातों में आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आगे ध्यान से, बहुत अच्छा लड़के आगे आओ, सुनो के ध्यान से सुनना। इसमें आगे चलते हैं और इतना आज अच्छे कमेंट्स हैं। ठीक है, और एक लड़के को मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि जैसे आप लोग को मैं कल साइकोलॉजी में ही बात हो रही थी, ठीक है, जैसे प्रियांक जी बता रहे थे कि सर एक लोग से 7 मुख मिलते हैं। ठीक है, समझ में, हाँ ये होता है, साइकोलॉजी भी कहता है। ठीक है, एक चेहरे से लोग ठीक है एक से अधिक मिलते, किसी के ठीक है नाक मिलेंगे, किसी आंख मिलेंगे, पूरा आधा फेस टू फेस मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ का एमपी का एक लड़का है, ठीक है, समझ में आई बात। एक मध्य प्रदेश का लड़का है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुन लो, बहुत अच्छे इत्मीनान तरीके से बताया कि क्या होता है कि सर कि सबको अपने भाइयों से प्रेम होता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का लड़का है, इसका मंजीत सिंह नाम है। ठीक है, ये कहता है कि ठीक है सबको अपने भाइयों से प्रेम होता है। ठीक है, समझ, सब लोगों को अपने भाई से, किसी को अपने भाइयों से दुश्मनी होता है। तो ये बोलता है कि ध्यान से देखना है कि बोलता है कि हमारा भी एक छोटा भाई हुआ करता था। ठीक है, समझ में, हुआ था, अब नहीं है सर। क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या हुआ कि एक ऐसा दिन आया कि जब मैं ऐसे ही यूट्यूब पर चल रहा था ऐसे शॉर्ट में, तो आपको मैंने देखा, तो मुझे आपको देखकर लगता है कि मेरा छोटा भाई याद आ गया। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि ठीक है आपसे मिलता जुलता हर उसका चेहरा हुआ करता था, आंखें। ठीक है, और मेरी माँ तो जानते हो माँ का कितना कोमल हृदय होता है, उसकी याद में हमेशा बेटे की याद में रोआ करती थी। ठीक है, वो बस वो ये बात थी कि सर वो कोरोना टाइम के, ठीक है, कोरोना टाइम के काल में चला गया। ठीक है, और मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, सभी तरीके से प्रेम करता था, और भाई का छोड़ जाना, ठीक है, और माँ का एक बेटे को छोड़ जाना, ठीक है, बहुत। और जब मैं आपको देखा तो अपनी माँ को ये तस्वीर देखा है, तो माँ को ऐसा संतुष्टि हुआ कि मेरा वो बेटा वापस आ गया क्या। ठीक है, मतलब मेरा बेटा वो वापस आ गया क्या, ऐसे बड़ी खुश हो गई। लग रहा है कि तो हम उस माँ से कहना चाहते हैं कि हाँ मैं ही आपका बेटा हूँ। ठीक है, दिल तसल्ली कर लो। ठीक है, जब ऐसा आपको कंडीशन कोई देख ले और बोलते हमारा बेटा है, ठीक है, तो बोल दिया करो ठीक है आपका बेटा है। ठीक है, इसी यूपी में मऊ जिले में है। ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं है, और अपनी माँ को तसल्ली नहीं, बोलो कि हाँ उनका भी एक बेटा है। ठीक है, बोलो कि आप जैसे राम हो तो आपका ठीक है लक्ष्मण भाई है यहाँ पर। ठीक है, अपने दिल को तसल्ली मत भरपूर तरीके से कहो मैं आपका ही भाई हूँ। ठीक है, समझ में। ऐसे होते हैं बहुत, मैंने रेल में देखा है, बहुत लोगों से देखा है कि जैसे हमारे भाई श्री, ठीक है, कहीं हमको हमारे जैसे ही लड़के देख जाते हैं, जैसे आपकी तरह कोई ना कोई कहीं स्थान पर होंगे, समझ में आई बात। तो वो देखते लेते हैं तो ऐसा लगा कि वो पीछे से वही है। ठीक है, और फोटोग्राफ लेते हैं, तो कुछ लोग ठहर जाते हैं ना क्यों ले रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा है जैसे कवि शमशेर बहादुर की तरह हमें भी एक एग्जाम हॉल में एक लड़का देखा, हमने सोचा ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग के ठीक है आपके जैसे कहीं ना कहीं फेस रहते हैं। ठीक है,
तो हम इनमा से कहना चाहते हैं। और ऐसी बात है कि देखो क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल से आया करते थे 10वीं क्लास में, तो 3 किलोमीटर के रेंज में घर से स्कूल था, ठीक है। तो क्या होता है कि और मित्र जैसे आते थे स्कूल से, उस रास्ते पर वाहन नहीं चलती थी, तो वाहन नहीं चलने के कारण वहां पर जो लोग वृद्ध थे आते थे, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्शन था कि जब हम स्कूल से घर आया करते थे, ठीक है, तो ऐसे कोई हेल्प मांग दिया करती थी, मतलब मांग दिया करती कोई माँ, ठीक है। तो हम कहते हाँ दादी बैठ जाइए। और हमारे संग में एक श्यामने नाम, यादव का नाम लड़का हमारा मित्र था, वो भी ऐसा प्रोग्रेस। और मेरे मित्र, ठीक है, और लड़कियों को बैठाना चाहते थे लोग, ठीक है। हम ऐसा कोई नहीं, हमें खोज कर चलना है उधर ही उस साइड, ठीक है, आइए आपको छोड़ देते, बड़े खुश होता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता था, ठीक है, समझ में बात है। तो ऐसा आप लोग करिए, ठीक है, ऐसा कोई हेल्प मिल जाए, ठीक है, आपकी बीमा को कोई हेल्प करेगा, समझ में आए बात, तो आप सहायता दो, यही तो पढ़ाई का, ठीक है, असली अर्थ है, ठीक है। आप लोग कापी किताब से जानते हो, पढ़ पढ़कर व्यक्ति लोल बन जा रहा है, ठीक है, कोई, ठीक है, बॉर्डर पार कर दे रहा है, ठीक है, कोई किसी से अफरे में मारा, यही सब पढ़ाई है क्या जी, ठीक है, यही सब है। ये क्या है जी आगे चलते हैं तो इसमें देखेंगे कौन बॉर्डर पार कर दिया तब तो। अब जानते हो जी, अब क्या बताने के बता दीजिए जी। अब न्यूज पर बड़ा उछलित है, हम क्या लोगों का नाम लेकर, ठीक है, बदनाम हम हो गए, ठीक है, आगे चले, ठीक है, जाति के आधार पर, ठीक है, अभी तो ब्लॉक मारे हैं, तो मरवा देंगे इसको दीजिए ठीक है। यहाँ पर देखो कि जाति के आधार पर स्वर देखना है। जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सजातीय स्वर और एक होता है कि विजातीय स्वर, ठीक है। सजातीय स्वर देख लेते हैं बाबू, विजातीय स्वर देख लेते हैं, ठीक है, समझ लो। और ये क्या होते हैं? दो का जोड़ा आता है, जिसमें दो का जोड़ा आता है बाबू, उसी कहते हैं सजातीय। कैसे दो देखो अब यहाँ पर तो लिखा है, बक दे रहे हैं आप लोग, नहीं लिखे तो बाकी नहीं पाते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखना है कि जैसे अ हो गया, अ के बाद क्या हो रहा है बाबू? आ रहा है, ठीक है। अब छोटी ई के बाद बड़ी ई आ रही है, ठीक है। देखो सज सज कर बोल रहा है कि हम तेरे, ठीक है, शहर में आएंगे, ठीक है। जोड़ा क्या? जोड़ा देखो, जो जोड़ा मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्रम के बाद क्रम आ रहा है, हाँ, क्रमागत भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, हम तेरे शहर में आएंगे मुसाफिर बनकर, ठीक है, तुम गली से सार छोड़ देना, ठीक है, हम उड़ जाएंगे, ठीक है, अजनबी बनकर, ठीक है। तो बाबू ऐसे, ठीक है, ये जोड़ा बनकर आ रहा है, ठीक है। इसका जोड़ा वहीं पर अधूरा हो जाएगा। देखिए कि मतलब हम गए शादी के लिए, अब घोड़े पर आए, मैं घोड़िया से कहीं और भाग गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, तो होता है, हाँ होता है जी, ये होता है, ये नॉर्मल है बात जी, होता है, ठीक है। समझ में, जाकर मारो फूक रहा है जी, आजकल एक न्यूज देख रहे हैं, जाकर मड़ुआ फूक दिया, ठीक है। हमार नहीं तो, ठीक है, तेरे दर पर कोई आएगा तो 35 टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे घंटा। हाँ आगे चलो, ठीक। इसमें देखो, ठीक है, इसमें दो का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो दो का जोड़ा बनेगा तो वहां पर हमारा सजातीय स्वर हो जाएंगे, ठीक है। देखो अ के बाद आ रहा है, ई हो जा रहा है, ऊ हो जा रहा है, ठीक है, समझ में। अब देखो यहाँ पर विजातीय स्वर, विजातीय स्वर देख लो, ध्यान से देख लो बाबू, ठीक है। विजातीय स्वर में, विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब क्या होता है? जो 2 वर्डों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखने की बात है। संयुक्त स्वर में इसमें जैसे ई आ रहा है ना, ए की मात्रा है, छोटा ए आ रहा है, तो देखो अ प्लस ई 2 वर्डों का मेल हो रहा है, ठीक है, इसलिए बाबू विजाती। पहले लोग देखो, पहले क्या होता था ना, गांव में पंचायतें हुआ करते थे। अब तो हर वर्ग का लोग, ठीक है, अपना अपना पंचायत करता है, अच्छी बात है, ठीक है, सिमट जाए। तो पहले क्या होता था, अब क्या होता है, सारी पंचायतें जब फेल हो जाती है उस वर्ग से, तब उच्च वर्ग को बुलाया जाता है, ठीक है। तब वहां पर उच्च वर्ग बैठते ही, ठीक है, जानते हो क्या होता है, ठीक है। जब वहीं पर पेश किया जाता है ना, पहले उसको समझाया जाता है, प्यार से नहीं समझाया तो बॉल भर कूदा जाता है, ठीक है, कूद का समोसा बनाया जाता है। और जब उसके मतलब पेश किया जाता है ना, तब जाकर बोलते हैं मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है। बाबू मारे से नहीं, ठीक है, तुम पहले मराई हो तब जाकर मारे से हो गई, ठीक है, समझ में आएगा। आगे ने तो अच्छी बात है पंचायत, ठीक है। वहां पर देखो विजाति का मतलब जब ऐसा कोई, ठीक है, काम कर दिया जाता है तो शासन प्रशासन अपना देखे रहे, ठीक है, वहीं को पहले फरिया दिया जाता है, कह देते इसे पूजा छोड़ो, ठीक है, समझ में। बेचारे डर जाते थे, ठीक है, हम इसी गांव में रहकर हमें गांव से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, ठीक है। तो अब तो सब नॉर्मली हो गया है, ठीक है, आगे नहीं देखो, लेकिन तब भी है, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर देखो 2 वर्ड का हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, मेल हो रहा है, क्या हो रहा है? मेल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो जैसे हमारा क्या है, ए प्लस ई,
ठीक है, अ प्लस ई हो रहा है, ठीक है, ए अ प्लस ए हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ प्लस हमारा ओ हो रहा है, तो दो शब्द आ रहे हैं, बाबू चल रहा है कि नहीं, देख लो। यस सर। समझ चलने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू स्टो, ठीक है, आगे नहीं देखो। तो इसमें देख लो कि हमारा क्या है कि देखो विजाति का मतलब अ हो रहा है, तो ओ प्लस ओ हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दो प्लस हो रहे हैं, ठीक है, दो जोड़ा हो रहा है, ठीक है। यस सर, दो जोड़ा। इसमें किसी का जोड़ा ओड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें जोड़ा मतलब दो वर्डों का नहीं हो रहा है, लेकिन जोड़ा तो है दो वर्ड। क्रमागत से क्रम। जी बाबू, जिस प्रकार समझ लो, ठीक है। अब आगे चलें, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छी जाति के आधार पर, ठीक है, स्वर कितने होते हैं, जोर से बोलो। वेरी गुड, ठीक है। सजातीय स्वर, हाँ, विजातीय स्वर। बहुत अच्छे लड़के, ठीक है। विजातियों को संयुक्त स्वर ही करते हैं। हाँ, विजातियों को संयुक्त स्वर कहते हैं, बोलते था एग्जाम में, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ए ऐ ओ औ, ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरह दहाड़ होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। अब इसमें देखना है कि, ठीक है, पसीनों से चिंता मत करो, भीगना तो हमारी आदत सी हो गई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लो, यहाँ पर लेकिन मेहनत से पढ़ा रहे बाबू, ठीक है, निःशुल्क तरीके से, ठीक है, समझ में एक भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, समझ में। कहते हैं ना, मैं बोला था ना 1 रुपये में सारी शिक्षा मैं दे दूंगा, ठीक है, समझ में, बस वही पोजीशन है, ठीक है। ये उच्च लेवल है, इतना निम्न मत सोचिए, एकदम लोअर से ऊपर। देखो अब क्या होता है, इन्हें भी जानिए, ऊपर से हम डिसेंडिंग देखेंगे, अवरोही देखेंगे, और नीचे से ये देखें असेंडिंग देखेंगे। ध्यान से देखो क्या होता है, आप लोग पढ़े थे ना, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हाँ, बोलते रहिए, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो वाक्य बड़ा पोजीशन है, ठीक है, समझ में। अब उसके बाद है कि वाक्य से छोटी जब इकाई आती है तो उसको क्या कहते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है, बहुत अच्छा, उपवाक्य। अब उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, पदबंध। पदबंध। पदबंध का मतलब होता है शब्द, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। अब शब्दों को जब जोड़ता है तब जानते हो उपवाक्य बनता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या होता है, देखो पदबंध की छोटी इकाई हमारी क्या होती है, हाँ, पद कहो या वही शब्द होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो शब्दों की छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, ठीक है, अक्षर कहते हैं। हम कहते हैं ना शब्दों की छोटी छोटी इकाई हमारी क्या होती है, अक्षर होती है। अब अक्षरों की छोटी, ठीक है, अक्षरों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक है, समझ में। अब देखो ऊपर से हमारा क्या है, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य पदवाक्य, पदवाक्य के बाद पद, ठीक है, शब्द, फिर उसके बाद अक्षर, फिर ध्वनि। अब इधर से जाओगे, ऊपर से आओगे, ठीक है, डिसेंडिंग, ठीक है, और नीचे से जाओगे, पहले क्या आता है, ध्वनि आता है, फिर अक्षर आता है, शब्द आते हैं, फिर उपशब्द आते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पद बंद आते हैं, फिर उसके बाद उपवाक्य आते हैं, वाक्य आते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यस सर। हाँ, आगे चलते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, देवनागरी की लिपि कितने होते हैं, 47, ठीक है। अब इसमें 47 में होते समय इसमें 47 है। हाँ, वेरी गुड, इसी तरह समझो, ठीक है। हमारे क्या जो 14 होते हैं स्वर, आप कहेंगे सर हमारे स्वर तो 13 होते हैं, ठीक है, वैसे 11 होते हैं, ठीक है, समझ में। लेकिन हम जब देवनागरी लिपि में जाएंगे, ठीक है, देवों की नगरी लिपि में जाएंगे तो हमारे 14 मिलेंगे, और यहाँ पर 33 हमारे व्यंजन वही मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं बाबू? अब यहाँ पर हमारा ध्यान से देखना है कि जिसमें हमारे रोमन शब्द भी आते हैं, रोमन शब्द आते हैं, कोई पूछ देगा, बहुत अच्छे अच्छे पूछा जाता है, ठीक है। ये देख लो कि हमारे पूछा गया कि हिंदी में रोमन शब्द कौन कौन से होते हैं, ऐसे ऑप्शन दे दिया था, ठीक है। वहां पर यहाँ पर तो 1 2 3 लिखे हैं, वहां पर ऐसे बोल देते हैं कौन कौन। ड अंगा होता है, जितना मतलब कखग का पढ़ते हैं ना आप लोग, मतलब कखग अंगा, अंगा मतलब कुछ ना, ठीक है। अच्छा इया मतलब कुछ ना, ठीक है। और आड़ा मतलब कुछ ना, ये जो कुछ ना बोलते हो ना, ठीक है, समझ में आई बात, वही हमारे रोमन शब्द, ठीक है, जो नहीं की बात करते हैं, ठीक है, समझ जी। 33 क्या है? ये 33 व्यंजन है भाव, जो व्यंजन जानते हो, ठीक है, पूछ लिया करो। अब जानते हैं कि अब लिपि किसी को बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते थे बाबू लिपि बताओ, लिपि क्या होता है, तो बोलते हैं, हाँ, ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पर देखेंगे भाषा की लिखित रूप को हम क्या करते हैं, लिपि करते हैं। जब कोई भाषा लिखते हैं ना तो आप लिपि लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। भाषा की लिखित रूप को हम क्या करते हैं बाबू, लिपि करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर सबसे प्राचीन लिपि क्या है, ठीक है, तो ब्रह्म लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि हमारा क्या है, ब्रह्म लिपि है। ब्रह्म लिपि का होता है सर? हाँ, जो ब्रह्मा जी के द्वारा एक लिपि बनाई गई थी उसे ब्रह्म लिपि कहते हैं बाबू। नहीं घुसा, कैसे बताइए?
ठीक है, ब्रह्मलिपि होते हैं, ठीक है, उसको कैसा आगे लिखा जाता है, कैसे है, वो सब बताएंगे। आगे चलने व्यंजन की बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर एक नॉलेज की तरह बता रहे हैं। व्यंजन चलोगे ना तो दबाकर बताएंगे, ठीक है, तो उसमें बोलना। इसमें देखो अब स्वर में देख लेना थोड़ा सा, स्वर का पोजीशन आज के बाद पूरा निचोड़ बता दिए, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, गर्मी से व्यक्ति, ठीक है, गर्मी से तपता है तो पसीना आता है और नींबू को निचोड़ने से, ठीक है, रस निकलते हैं। उसी तरह इसको, ठीक है, स्वर को मैंने निचोड़ दिया है, सारे रस निकाल दिए, बस एक बार रिवीजन करना है और जैसे आप लोग करते हैं तो जलवा हो जाएगा। देखो अर्ध स्वर क्या होते हैं, यह होता है, वह होता है। देखो ये बोलो कि सर हमारा स्वर कैसे, ये तो व्यंजन में आते हैं, कभी यह बोलना, यह, ठीक है, यह बोलना तो ई आ रहा है ना, वह बोलना तो ऐसे स्वर इसमें हो रहे हैं, ठीक है। कंठ के स्वर, हाँ ये अभी तो मैं रिवीजन किया हूँ, व्यंजन होते हुए भी स्वर में इनका मात्रा आ रहा है, इनका संधि विच्छेद करना बाबू ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। कंठ स्वर क्या होते हैं, हमारे कंठ से जो स्वर निकलते हैं, तो इसमें देखना है कि हमारे क्या होते हैं, अ होता है और आ होता है, अंग होते हैं, अह होता है, ठीक है। एक कंठ से देखो, लिखो अ ऐसे बोल रहे हैं ना, आ, ठीक है, अंग अह ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तालु स्वर, ठीक है, तालव स्वर, तालु स्वर हमारे क्या होते हैं, ई और ई होता है, ठीक है, ई और ई होता है, ठीक है। ये तालु हमारे तल से निकल रहा है, ठीक है। तो मूर्ध से मुंह से मतलब री निकलता है, कंठ प्लस तालु से बोलता है, कंठ प्लस तालु से मिलकर कौन सा हमारा स्वर निकलते हैं, ए और आ निकलते हैं, ठीक है। हमारा ओष्ठ प्लस कंठ स्वर से क्या होते हैं, तो बोलते हैं कि हम क्या होते हैं, ओ और हमारे अ होते हैं, ठीक है, ओ और अ। कभी कभी ओष्ठ और कंठ से, ठीक है, क्लियर है ना, आगे समझ में आ रहा है ना। ए ओठ मिलेगा, ओ निकल रहा है ना, और कंठ से ओ, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या मिले, ओ और निकल रहा है ना, क्लियर है ना। ये दोनों से मिलकर ओठ से भी निकलेगा और कंठ से भी निकलेगा तो ओ कहना है, ठीक है, समझ में। आगे चलो, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ओठ स्वर क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्या हो रहा है, अभी टाइम है बहुत है, ठीक है, ध्यान से कर लो, ठीक है। इसमें हमारे क्या है, ऊ और छोटा ऊ हो गया। अब बताओ कोई छूट नहीं रहा है, तब उस लड़की का दुआ बोल दे, ठीक है। कुछ लड़कों का कमेंट बोल देते हैं, थोड़ा समय बता पढ़ देते हैं, नहीं समझ मिलता है जी। नहीं देखो कोई बात नहीं, आगे ध्यान सुनो, ठीक है। उसका तबीयत खराब है लड़के का, नहीं आ सकता, पेट जल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ आज समय है तो आज कुछ, ठीक है, ठीक है, क्या जी क्या बोल रहे हो, ठीक। इसमें देखो कि ध्यान से आगे में, इसमें कुछ आज समय है तो आज लड़कों का, ठीक है, कमेंट बोल रहा हूँ, लिसन नाउ लिसन लुक्स, ठीक है। तो इसमें देखो कि हमारे क्या है कि एक कोमल राय है, कोमल लड़की है, ठीक है, राय जी हैं, ठीक है। अब एक श्वेता सिंह है, श्वेता सिंह कानपुर से है, राय बता दीजिए। अब तो तुम्हें कास्टुअल पढ़ाए, ठीक है, मूर्ख लड़के कहीं का। आगे नेक्स्ट, ठीक है। इसमें बबीता जी हैं, बबीता श्रीवास्तव जी हैं, दांत मत दिखाओ, नहीं बुढ़ौती डलेगा तो कहोगे जवानी में बुढ़ौती डल गया, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसमें क्या है कि कोमल राय जी हैं, ठीक है, श्वेता सिंह है, ये कानपुर से हैं, और बबीता श्रीवास्तव। इनका कहना है कि सर आप जैसे अगली क्लास में जैसे राम, ठीक है, रामायण के कुछ दोहे बोले थे, तो आज को मतलब रामायण से कुछ दोहे आप फेस किए थे, तो हमारा सर एक विषय है कि आप अपने मुख से क्या करिए कि कुछ कबीर के, कुछ रहमी के दोहे बोल दीजिए। तो हमने कहा बोलने में क्या है, ठीक है, टीचर का धर्म ही होता है, ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन करें उसको बताना है, ठीक है। टीचर कहीं भी क्वेश्चन करें, ठीक है, जो आपके लिए इजिबल है, नहीं है तो उसको, ठीक है, कहो कि हम पढ़ कराएंगे, बताएंगे, ठीक है। देखो क्या हो गया, हमारी बात लोगों, इन लड़कियों का भी एक बार फिर नाम ले लेंगे। देखो क्या होता है कि देखो कभी टीचर बनो ना तो पूरा प्रोफेशनल रूप से टीचर मत बनो, ठीक है। सबसे ज्यादा जलवा कौन से टीचर में होता है, स्टूडेंट टीचर। एक अच्छा प्रोफेसर भी कहता है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का मतलब है कि वो अभी क्रियाशील है। जैसे हिमालय हमारा क्या है, क्रियाशील है कि नहीं, अभी प्लेटें हमारे आंतरिक रूप से क्रियाशील है। तो ये जो स्टूडेंट टीचर, हम खुद कहते हैं आई एम स्टूडेंट टीचर, ठीक है। स्टूडेंट टीचर सीखने और सिखाने के श्रेणी में रहता है, भले वो 50 साल या 80 साल का बुढ़ावा हो जाएगा तब भी वो सीखने सिखाने की श्रेणी में। ऐसा कोई नहीं कह देगा आपको, ठीक है, कि 10 साल या 15 साल के बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप अपना वैल्यू कभी ना खत्म करिए, ठीक है, समझ में। हमेशा स्टूडेंट टीचर की बात से पेश आइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे इसमें है कि इन लोगों का दुआ सुना देते हैं, तो इसमें 3 कानपुर देखो बड़े दूर से हैं, तो इसमें कोमल
जी हैं, सुमिता सिंह है कानपुर से, जो वो बबीता श्रीवास्तव, इनमें और आगे है कि आगे और लोग हैं, उनका बाद में बताएंगे, लेकिन इन लोगों का दोहा सुना देते हैं। ध्यान सुन लो, दोहा कुछ दिल पर आ जाएगी आप लोग को। तो इसमें है कि कहते हैं कि ध्यान सुन लोगों, रही मन धागा प्रेम का, ना दियो चटका, रही मन धागा प्रेम का, ना दियो चटका, टूटे फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसी कुआनी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे प्रभु आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल हो, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खाए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती, ना कबू से बैर, कबीरा ना कबू से बैर, आज आप लोग के लिए, ठीक है, आज आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त कविता लाया हूँ। ठीक है, हर मैथ की स्टूडेंट के लिए कविता है। ठीक है, देखो वो कंटिन्यूस चल है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त कविता लाया हूँ। एक कविता सोच लो कि 1 करोड़ में तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं 50 लाख में हर स्टूडेंट पर, जो मैथ के स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमसे पढ़ते हैं या किसी और से पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट से, ठीक है, ये कविता हमारी फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कविता क्या है, ध्यान से सुनना कि इसमें है कि कभी आना, ठीक है, कभी आना मेरी महफिल में, ठीक है, मैथ से सैर कराएंगे। ठीक है, ध्यान सुनना कि कभी आना मेरी महफिल में, मैथ से सैर कराएंगे, अलजेब्रा में, ठीक है, आप एक्टिव एंगल, ऑप्टिव एंगल, राइट एंगल, जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल से, ठीक है, मुलाकात कराएंगे। कभी आना मेरी महफिल में, मैथ से सैर कराएंगे। ठीक है, ठीक है, कभी आना मेरी महफिल में, मैथ से सैर कराएंगे। आगे नेक्स्ट है कि एक सतीश नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, समझ में, सतीश यादव नाम का स्टूडेंट है, उस पर ये आगे कविता है कि इसमें बहुत से टीचर बोले कि जैसे टीचरों का एक समूह था, तो उसमें बोले बाबू की, ठीक है, सब लोग अपनी योग्यता बता रहे थे, वहां पर मैंने इस योग्यता बताया कि ठीक है, कभी तुम 2 का टेबल, ठीक है, कभी तुम 2 का टेबल, हम 3 का टेबल बन जाएंगे। ठीक है, कभी तुम 2 का टेबल, हम 3 का टेबल बन जाएंगे, तुम इवन नंबर, हम ओड नंबर बन जाएंगे, तुम कंपोजिट नंबर, हम किंग प्राइम